आ गया बच्चों, आ गया। सीबीएसई का सैंपल पेपर आ गया। तो कई बच्चों को आप में से शायद पता चल चुका होगा कि सीबीएसई ने अपने इस साल का 2021 का लेटेस्ट सैंपल पेपर विद मार्किंग स्कीम निकाल दिया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आपके साथ पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, एक से एक उसकी सारी बातें अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को बच्चों पूरा एंड तक देखना, इसमें बहुत सी बातें आपके काम की होंगी। तो बच्चों सबसे पहले मैंने फटाफट से खोल रखा है यहां पर, आप देख लो अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर। पहले हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी, देन मैं आऊंगा इकोनॉमिक्स पर। तो अकाउंटेंसी के पेपर में बच्चों जो पैटर्न अभी हमारे लिए एप्लीकेबल है, आप इसमें देखो कि देयर आर 32 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या बच्चों रहेगी 32। पार्ट ए इज कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। पार्ट बी हैज 2 ऑप्शंस, 1 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो जैसा हर साल होता है कि पार्ट ए सभी के लिए कंपलसरी होता है, पार्ट बी में बच्चों के पास चॉइस है, चाहे तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर सकते हैं, चाहे आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 and 23 to 29 are very short type question, 1 marks each. क्वेश्चन नंबर 14 और 30 3 मार्क्स ईच। 15 से 18 और 31 4 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 32 6 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 8 मार्क्स ईच। तो ये पैटर्न बच्चों ऑलमोस्ट हमारा सिमिलर ही है जो पिछले सालों से चला आ रहा था। तो इसमें आपको वही 4 वैरायटी या 5 वैरायटी के क्वेश्चंस, 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर और 8 मार्कर ही मेंटेन कर रखे हैं। There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions of 3 marker, 2 question of 4 marker and 2 question of 8 marker. तो 6 मार्कर के अंदर कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ इंटरनल चॉइस है 3 मार्कर के 2 क्वेश्चनों में, 4 मार्कर के 2 क्वेश्चनों में और 8 मार्कर के 2 क्वेश्चनों में। यानी कि पैटर्न ऑलमोस्ट सेम। बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अभी आपको आगे दिखाऊंगा जब हम पेपर में जाएंगे, और इसकी मार्किंग स्कीम भी एक बार क्विकली ग्लैंस लेंगे कि कैसे बना रखी है। अब देखो बच्चों, जो सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर निकाला है उसके पीछे हम सारी साइकोलॉजी भी डिस्कस करेंगे कि इस बार सीबीएसई किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहती है, किस चैप्टर पर फोकस करना चाहती है और किस तरह से फोकस करना चाहती है जो पिछले साल से अलग है। तो अगर आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सारे हैं एमसीक्यू बेस्ड, 1 मार्क्स ईच के। 9th में आ गया एक फिलअप, 10th में आ गया एक और एमसीक्यू, उसके बाद 11th 12th 13। तो 13 तक जो 1 मार्कर क्वेश्चंस की संख्या थी वो सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं और सब में मोस्टली आपके एमसीक्यू कवर हो रहे हैं। तो अब आपके लिए यही हैक है इसमें कि मैंने आपके लिए 12th की एमसीक्यू बुकलेट अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है। तो अगर आपको लग रहा है कि इतने एमसीक्यू आ रहे हैं, 13 नंबर बच्चों, 13 नंबर बहुत होते हैं, 80 में से 13 नंबर, तो उस बुकलेट को आप फ्री डाउनलोड कर लो और उसमें हर चैप्टर के खूब सारे एमसीक्यू मैंने डाल रखे हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ आपका सब कवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप देखो 3 नंबर का एनपीओ का क्वेश्चन जो पक्का तय है, आता ही है हर साल, जिसमें या तो सब्सक्रिप्शन निकलवाएगा या कंज्यूम्ड पार्ट निकलवाएगा। एक क्वेश्चन ये पक्का हो गया जैसा हम बताते ही हैं। 4 नंबर का ये क्वेश्चन देखो, एडजस्टमेंट एंट्री, पास्ट एडजस्टमेंट, आप बच्चे डरते फिरते हो, ये क्वेश्चन ये पक्का यही है। और देखो उसमें चॉइस भी है 4 नंबर के क्वेश्चन में भी और 3 नंबर के क्वेश्चन में भी। उसके बाद कई बच्चे जो क्वेश्चन नहीं करते और जो हमने आज ही के लेक्चर में करा है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें याद होगा कि इस तरह के मिसिंग फिगर के क्वेश्चन, और देखो शेयर्स का क्वेश्चन 4 नंबर का मिसिंग फिगर के साथ, बहुत ही बेहतरीन। और देखो लेजर अकाउंट बना हुआ है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बना हुआ है, आज ही डिस्कस हो रहा था। अगर जिन बच्चों ने आज पढ़ा है मेरे साथ उन्हें पता होगा, आज ही ये बात डिस्कस हो रही थी कि किसी भी तरह का कोई भी लेजर आ सकता है, तो देख लो। अच्छा, उसके बाद है बच्चों डिसोल्यूशन एज यूजुअल। देखो जर्नल एंट्रीज, डिसोल्यूशन की 4 नंबर का क्वेश्चन, डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज करनी है। देन उसके बाद आप देखोगे कि आपको एक और 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है पार्टनरशिप पर। उसके बाद हमारा एज फिक्स्ड, बिल्कुल ट्रेडिशनल फिक्स होता है 6 नंबर का एनपीओ का क्वेश्चन, 3 नंबर का पहले, 6 नंबर का ये।
अब ये जो 6 नंबर का है इसमें हमें पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है, कुछ एडजस्टमेंट हमें दे रखी होती हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हो, ये है हमारे डिबेंचर्स का क्वेश्चन और ये इसकी वेटेज चेक करो 6 नंबर। कई बच्चे सोचते हैं कि डिबेंचर शायद 3 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। डिबेंचर का क्वेश्चन, इशू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। वेंडर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, वेंडर्स को डिबेंचर इशू करें। उसके बाद एक और सेकंड पार्ट जिसके अंदर फिर से डिबेंचर्स का क्वेश्चन, इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस को राइट ऑफ करना है। देख लो क्वेश्चन आज ही डिस्कस हो रहा था, लॉस को राइट ऑफ करना है। देन बच्चों शुरू हो जाते हैं 8 नंबरी क्वेश्चन। तो सबसे पहले एडमिशन का हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें जाहिर सी बात है कोई भी कैपिटल एडजस्टमेंट तो नहीं है, ना ही कोई बैलेंस शीट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, जर्नलाइज, यानी कि हर चीज की जर्नल एंट्री हमें करनी है। तो ट्रेडिशनल एडमिशन क्वेश्चन 8 नंबर, और जिसके चॉइस में दूसरा क्वेश्चन रिटायरमेंट का, का, और जाहिर सी बात है इसमें भी हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। और एक बहुत दिनों से चल रहा था कि रिटायरमेंट में क्या बैलेंस शीट है, रिटायरमेंट में क्या बैलेंस शीट है, रिटायरमेंट में क्या बैलेंस शीट है, दिमाग खराब कर दिया था। अब देख लो सीबीएसई ने खुद ही ऐलान कर दिया, भैया वृष रिटायर्ड यानी रिटायरमेंट का सवाल है, और पढ़ लो 8 नंबरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिवैल्यूएशन बनाओ, कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। तो अब हो गई, पड़ गई शांति कलेजे विच, रिटायरमेंट में आ गई बैलेंस शीट। अच्छा, उसके बाद 8 नंबरी एज यूजुअल शेयर्स का क्वेश्चन बच्चों। तो शेयर्स का क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे पता है पहले से इसमें क्या होगा, इसमें एक बड़ा बदमाश होना है, पक्की बात है। और चॉइस में भी शेयर्स का ही क्वेश्चन, देखो यहीं से मुझे दिख रहा है, देखो अलॉटमेंट पर प्रीमियम चिपका रखा है, वही ट्रेडिशनल क्वेश्चंस, मतलब कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, पार्ट बी पर आते हैं बच्चों। पहले वही 1 नंबर के क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं जैसा हर साल आते हैं। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन छोटा सा रेशियो, एमसीक्यू, उसके बाद फिलअप्स, एमसीक्यू, उसके बाद एमसीक्यू, छोटे छोटे 1 नंबरी क्वेश्चन। उसके बाद 3 नंबर में आ गया बच्चों आपका ये एक रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन, जो हर साल फिक्स होता है, 3 नंबर का रेशियो का क्वेश्चन। देन एक क्वेश्चन कंपैरेटिव पीएनएल पक्का है, श्योर शॉट है, 4 नंबरी, और वो यहां पर भी है, और उसके चॉइस में है कॉमन साइज। तो मतलब दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, बड़ा आसान क्वेश्चन। और 32 लास्ट क्वेश्चन बच्चों होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, 6 नंबर का, बिल्कुल फिक्स है, और इस बार भी वही 6 नंबर का कैश फ्लो का क्वेश्चन हमको दे रखा है। अब इसमें मुझे यहीं पर एक सीबीएसई के इस सैंपल पेपर में ट्रिक नजर आ रही है, वो बताता हूं कैश फ्लो में क्या। बहुत से बच्चे जो कैश फ्लो पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, उन्हें पता है कि कैश फ्लो की बैलेंस शीट या कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर पहले करंट ईयर होता है और फिर प्रीवियस ईयर होता है। बच्चों को हमेशा पहले करंट ईयर और फिर प्रीवियस ईयर दिया होता है, इन्होंने यहां पर घुमा दिए, कॉलम स्वैप कर दिए। आधे से ज्यादा बच्चे इसी में गलती करते हैं, क्योंकि बच्चों को हैबिट होती है इसे करंट ईयर और उसे प्रीवियस ईयर मानने की, जबकि इस बार उन्होंने स्वैप कर दिए कॉलम, ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। मतलब अगर इस बात का ध्यान ना दिया जाए तो बच्चा इसमें श्योर शॉट गलती करता, लेकिन अब आप नहीं करोगे। तो खैर 32 क्वेश्चन बच्चों हमारे कैश फ्लो का फिक्स होता है, जिसमें 2 एडजस्टमेंट आती हैं, और जिनके पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है वो पार्ट बी में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। तो मेरा एनालिसिस ये है अकाउंटेंसी के पेपर को लेकर कि बिल्कुल सेम पैटर्न पर ही है, क्वेश्चंस की बस वैरायटी थोड़ा सा वास्ट कर दी है, थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है हल्के से ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल कर दिए। मतलब मेरे को काफी अच्छा ये पेपर लग रहा है। अब इस पेपर से ये बात तो पक्की तय हो गई, जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा अकाउंटेंसी में, वो पेपर में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता है, क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि सब हमारा कराया ही है कॉन्सेप्चुअली, कुछ भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, जैसे मैंने बताई कैश फ्लो में ईयर को स्वैप कर दिया इस तरह से। और एमसीक्यू बच्चों 13-14 नंबर बहुत होते हैं, उसके लिए जरूर आप प्रैक्टिस करना, वो इसमें हमें क्लियर नजर आ रहा है। एक बार फटाफट से इसकी मार्किंग स्कीम बच्चों मैं और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, सो दैट आपको पता रहे कि जब एग्जामिनर कॉपीज चेक करता है तो वो क्या देखता है।
रिसेंट इंटरव्यू अगर आपने देखा होगा कृति वाला, तो उसने भी यही बोला था कि एग्जामिनर के पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, एक मार्किंग स्कीम होती है, मार्किंग स्कीम के आधार पर ही कॉपीज चेक होती हैं। तो ये वो मार्किंग स्कीम है अकाउंटेंसी के पेपर की। तो बच्चों 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं वो तो सारे आंसर यहां पर दे रखे हैं डायरेक्टली 1 नंबर ईच। अच्छा ये देखो, कंज्यूम्ड पार्ट निकालने के लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन दे रखा है कि जिसमें बच्चा अकाउंट भी बना रहा है क्रेडिटर और इस तरह से कंज्यूम्ड पार्ट निकाल रहा है। 1+2 3 मार्क्स उसको 1+2 करके मिलेंगे, 1 नंबर इसका 2 नंबर इसके। और अगर वो सब्सक्रिप्शन निकाल रहा है तो देखो बच्चों सब्सक्रिप्शन को उन्होंने अकाउंट बना के निकाल के दिखा रखा है। 3 नंबर की मार्किंग स्कीम ये कर रखी है। देन चेक करो, देखो पास्ट एडजस्टमेंट कैसा फॉर्मेट है, देख रहे हो फॉर्मेट, देखो आप अपना आंसर कंपेयर करो यहां का, देखो अगर जर्नल है तो फॉर्मेट के अंदर है, पूरे फॉर्मेट के अंदर है, नरेशन के साथ है, कोई शॉर्टकट बाजी नहीं, एडजस्टमेंट टेबल बन गई। चलो ये तो सब वर्किंग नोट्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो क्वेश्चन 16 शेयर्स का, और देखो मार्किंग स्कीम गौर से देखो, ये देखो इस एक फिलअप का आधा नंबर, आधा 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 आधा, ऐसे बनती है मार्किंग स्कीम की। अगर आपका मान लो इतने पोर्शन तक भी ठीक है तो आपका 1 नंबर पक्का। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है कि यार पूरा क्वेश्चन गलत हो गया अब क्या होगा, नहीं, आपने जितना सही करा है आपको उतने नंबर मिलेंगे। और देखो आधा नंबर यहां भी लिखा हुआ है ये इस चीज का, तो यानी कि फिलअप्स के क्वेश्चन को ध्यान से करना पड़ेगा। देखो आधा नंबर इस बात का, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बहुत ही प्यारी मार्किंग स्कीम आपके रेफरेंस के लिए दे रखी है। देन उसके बाद रियलाइजेशन वाली जर्नल एंट्रीज हैं बच्चों, वो 4 नंबर में। उसके बाद एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस था थ्योरेटिकल, उसके 1 पॉइंट का 1 नंबर, तो टोटल 4 नंबर। अब देखो बच्चों ये आपकी आंखें खोल देगा, 6 नंबरी एनपीओ का क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का। तो उसमें देखो बच्चों हाफ 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 हाफ, मतलब एक एक आइटम सही भी लिखने के मार्क्स हैं। तो इसीलिए कहा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सब कुछ करके आना है, अटेम्प्ट करके आना है। कम से कम मैं कह रहा हूं एंट्रेंस फीस और सब्सक्रिप्शन भी लिख ली किसी ने, 1 नंबर तो पक्का। तो ऐसे होती है मार्किंग, ये आपके काम की बहुत चीज है। इसके बाद देखो ये था वेंडर वाला क्वेश्चन अपने डिबेंचर्स का, तो उसकी वेंडर वाले की 2 एंट्रीज हो गई, 1.5 जमा 1.5 3 नंबर, 1.5 मार्क्स की है, 1.5 मार्क्स की है 3 नंबर। उसके बाद सेकंड पार्ट था, उसमें भी 3 एंट्रियां थी, आधा 1.5 और 1। अब बड़े देखो किस बात का ध्यान रखना है, पहली एंट्री तो बच्चा बच्चा गली मोहल्ले का कर लेता है, नर्सरी का भी कर लेगा, तो इसीलिए उसकी वेटेज है आधे नंबर की। दूसरी एंट्री हर कोई गलत करता है, दूसरी एंट्री आप भी गलत करोगे, तो इसीलिए दूसरी एंट्री का है 1.5 नंबर। कई बार बच्चा क्या सोचता है, यार 3 मार्क्स का है, 3 एंट्री है, मैं 1 कराया 1 तो आ जाएंगे, अब कर लो। ये आधे की है और ये 1.5 की है, जिसमें गलती होती है वो ज्यादा की है। तो देख लो अब, ठीक है, लेकिन आप थोड़ी ना करोगे गलती, आप तो चैंप बच्चे हो। ये देखो एडमिशन, 8 नंबर के एडमिशन की मार्किंग स्कीम देख लो आंखें खोल के, ये बहुत काम की चीज है। हर जर्नल एंट्री के नंबर हैं, छोटी वाली सस्ती एंट्री का आधा नंबर है, बढ़िया वाली एंट्री का 1 1 1 आधा। देख रहे हो मार्किंग स्कीम, एग्जामिनर ये लेके बैठेगा, आपकी कॉपी लेके बैठेगा, इससे कंपेयर हुआ, इससे एंट्री मैच करी तो 1.5 1 1.5 1 मिलता रहता है बच्चों। अदरवाइज सोच लो कि कहां का नंबर कटने की संभावना ही है। और बाकी तो रिटायरमेंट का देखो जो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन था, रिवैल्यूएशन बना, कैपिटल अकाउंट बना, बैलेंस शीट बनी, और हर चीज का नंबर है देख लो 2.5 3 2.5, याद रखना 2.5 3 2.5। तो रिवैल्यूएशन जिन जिन के गलत बनते हैं, कहते हो ना सर रिवैल्यूएशन गलत आ रहा है, तो 2.5 नंबर दाव पर है। कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हो रही सर, बैलेंस नहीं निकल रहे, 3 नंबर दाव पर है। बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, 2.5 नंबर दाव पर लगे रहेंगे। तो 2.5 3 2.5 वेटेज ध्यान रखना। चलो उसके बाद बच्चों फिर सेकंड जो पार्ट है, पार्ट बी, शेयर्स का जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, तो उसकी भी उन्होंने मार्किंग वहां पर दे रखी है। जाहिर सी बात है इसमें भी बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, तो हर एंट्री का आधा 1 आधा 1 1 1 नंबर है, कुल मिलाकर 8 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है। सिमिलरली चॉइस वाला क्वेश्चन, तो खैर ये मार्किंग स्कीम आप देख सकते हो। बाकी पार्ट बी में पहले 1 नंबर के क्वेश्चंस तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए, डायरेक्ट आंसर्स हो गए। उसके बाद रेशियोज का क्वेश्चन, उसमें देखो हर स्टेप का नंबर है, कई बच्चे स्टेप नहीं लिखते,
कई बच्चा सोचता है अरे रेशियो तो है, सीधा आंसर निकाल देता हूं, या रफ में गंदा सा अगर आंसर निकाल दूंगा। नहीं, हर स्टेप का नंबर है बच्चों। क्या पता आपका ये फ्रैक्शन में लास्ट में गलत हो जाए, तो कम से कम आपको आधा, एक, एक, ढाई तो मिलेगा, आधा ही तो कटेगा। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला देख लो, ऐसे करना है। ये मार्किंग स्कीम इसीलिए दिखा रहा हूं। उसके बाद कंपैरेटिव तो चलो ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है कि ऐसे बनाना है, और उसमें तो फॉर्मेट है, सिर्फ कैलकुलेशन है, हर कोई जानता ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवाइज्ड एज पर AS3, देखो ये हेडिंग भी डली हुई है। ये हेडिंग कोई डालता है बताओ? नहीं डालता, लेकिन बनता है तो डलती है हेडिंग भी, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसके बाद बस फिर तो खैर इसका पूरा फॉर्मेट है, कैश फ्लो का अपने अपने आइटम्स हैं, और अंत में पता ही है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे टैली हो जाता है। और जो भी एडजस्टमेंट होती है उनके देखो अकाउंट्स होते हैं, मशीन अकाउंट बना, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बना, देख रहे हो ना। तो इस तरह से बेसिकली पूरा पेपर बनेगा अकाउंट्स का। तो बहुत ही बेहतरीन पेपर है मेरी तरफ से, पूरे 10 on 10। मतलब इसमें बच्चे के कॉन्सेप्ट चेक हो गए, बच्चे की स्पीड चेक हो गई, बच्चे का प्रॉपर एनालिटिकल स्किल्स चेक हो गए, प्रेजेंटेशन तो आ ही गई। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह कि स्टेप मार्किंग होगी प्रॉपर। कॉन्सेप्ट जिसके बच्चे के स्ट्रांग है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट जिसके स्ट्रांग है, क्वेश्चन की पकड़ जो है वो प्रैक्टिस से आ जाएगी, स्पीड उसकी ज्यादा चिंता नहीं है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो मुझे तो अभी भी ऐसी पक्की उम्मीद है कि अभी भी बच्चे इसमें 100 ला सकते हैं बड़े आराम से इसी सेम पेपर में, क्योंकि जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है उन्हें ये सारे क्वेश्चन बड़े आसान लगने वाले हैं, 100% श्योर हूं मैं। चलो अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर। तो हमारा इकोनॉमिक्स का भी सैंपल पेपर जो लॉन्च हुआ है बच्चों, वो बिल्कुल सेम पैटर्न पर ही लॉन्च हुआ है। लेकिन पहले ही बता रहा हूं, आगे डिस्कस करने से पहले, इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो बहुत ही बढ़िया बनाया है, और इस बार इकोनॉमिक्स में ज्यादा चेंज हुआ है एज कंपेयर टू अकाउंट्स। इसमें हमें केस बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन डाले, जो बहुत कम होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। पहले हमेशा इकोनॉमिक्स में वही क्वेश्चंस चले आते थे, लेकिन अब बड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस इसके अंदर डाले। अब देखो पैटर्न की बात कर लेते हैं फटाफट। बिल्कुल 100% सेम है जो लास्ट ईयर था, कोई चेंज नहीं है। वही 40-40 नंबर, वही 1 से 10, 18 से 27 1 नंबरी क्वेश्चन। उसके बाद पढ़ो, ये पॉइंट आपकी आंखें खोल देगा। ये पॉइंट जो है, अब जो बच्चा इकोनॉमिक्स को लाइटली लेता था, अब उसकी शामत आ गई। या जो पहले 95 ले आता था या सोचता था आ जाएंगे, उसकी अब शामत आ गई, और 100 वाले की भी शामत आ गई, क्योंकि अब उसे भी मेहनत करनी है, 95 वाले को भी मेहनत करनी है। जो वैसे ही पास होने के लालच कर रहा था, उसको तो फेल होना तय हो गया। पढ़ो, और इसके क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, अभी आपके हाथ पांव ना ठंडे हुए, अभी बुखार आ जाएगा, पैरासीटामोल की गोली लेके बैठो। अभी 7 से 10 और 25 से 27 जो क्वेश्चंस है बच्चों, CBQs, केस बेस्ड क्वेश्चंस, बोला था ना केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये नहीं थे पहले, अब ये आ गए। अब कहानियां होंगी बड़ी सी, हाइपोथेटिकल कुछ भी कहानी दे देगा, और उसमें आपको इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन। बाकी वही है बच्चों, बाकी वही 3 नंबरी, 4 नंबरी, 6 नंबरी, बस इसमें 8 के तो आते नहीं है, ठीक है जी। चलो अब एक बार देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन पेपर है, कोई हुआ तो है नहीं, होगा वही। देखो पहले मैक्रो की अगर बात करें तो आप देखो MCQ, उसके बाद चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव, MCQ, एक मैच द फॉलोइंग आ गया, उसके बाद MCQ, उसके बाद देखो अब ये क्वेश्चन पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन जो है, ये है मजेदार क्वेश्चन, ये अब आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। रीड द फॉलोइंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर क्वेश्चन 7 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। तो 27 मार्च 2020 का इकोनॉमिक टाइम्स की कटिंग लगा रखी है, ठीक है, एक कटिंग लगा रखी है, और इसके बेस पे 7, 8, 9, 10 इन क्वेश्चनों को आंसर करना। अब ध्यान से समझना बच्चों, पहले एक ही नंबर का एक MCQ आ जाया करता था, तो हम सोचते थे चलो यार 10-12 MCQ आ गए, इजी हो गई बात। अब वो ही 4 नंबर एक ही क्वेश्चन के साथ अटैच कर दिए, तो क्वेश्चन है 4, देखो 7, 8, 9, 10। लेकिन इनको करने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी ये कहानी,
वो भी ध्यान से। तो इसे बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। और मजेदार बात बता रहा हूं बच्चों, मैंने तो ये क्वेश्चंस अपनी सैंपल पेपर बुक में लास्ट टू लास्ट ईयर से भी डालने शुरू कर दिए थे, क्योंकि सीबीएसई ने ये पहले चेंज करा था बिजनेस स्टडीज में। तभी ये अंदेशा हो गया था कि ये चेंज आने वाला है दूसरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी। अगर आप हिस्ट्री जानते हो, थोड़ी बहुत पता हो, अगर आपको फॉलो करते हो, 3-4 साल पहले बिजनेस स्टडीज में भी केस स्टडीज नहीं थी, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। लेकिन तभी से हमें पता चल गया था कि अगर ये बीएसटी में आया है तो ये इकोनॉमिक्स में भी आएगा, और वो अब इस साल से आ गया। तो एक तो आप वैसी कोविड की मार झेल रहे हो, अब ये आ गई सीबीक्यू, केस बेस्ड स्टडीज की मार अलग। चलो, तो ये कॉन्सेप्चुअली बढ़िया चीज है, कॉन्सेप्चुअली बढ़िया चीज है। मतलब एज ए टीचर मैं बड़ा खुश हूं, लेकिन जब आपके शूज में आ रहा हूं एज ए स्टूडेंट बड़ा दुख लग रहा है बच्चों इस बात का, कि बड़ा रोना आएगा कि अब ये भी हमें अब पढ़ना ढंग से पड़ेगा, इस बात का बड़ा दुख है। नहीं तो पहले रट के काम हो जा रहा था। अच्छा खैर, उसके बाद 3 नंबरी क्वेश्चन बच्चों चलो सिंपल हैं, पहले भी ऐसे ही आते थे। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया बीओपी का। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन ये वही हैं जो पहले भी आते थे, डिटर्मिनेशन का वही क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी 4 नंबर का ये क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा सा, ये देखो हिंदुस्तान टाइम्स 1 सितंबर 2020 की कटिंग चिपका रखी है, ठीक है ना। तो अब देख लो, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चन बच्चों शुरू हो जाते हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चन का पैटर्न ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है, यानी कि इसमें ब्रेकअप कर रखा है 3 और 3, बिल्कुल परफेक्ट। इसमें कहानी दे रखी है पूरे 6 नंबर की, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल है। उसके बाद ये भी 6 नंबर का, इसमें भी ब्रेकअप बना दिया, गवर्नमेंट बजट 3 और 3, क्योंकि गवर्नमेंट बजट का वेटेज वही 6 नंबर है, तो उसका क्वेश्चन 3+3 करके ही आता है, पहले भी ऐसे ही आता था, कुछ भी अंतर ज्यादा नहीं। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक बार देख लो, इसके भी 17 क्वेश्चंस जो हैं, शुरू में है एमसीक्यू। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन का तरीका देखो देने का, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके एक सही ऑल्टरनेटिव निकलेगा। ये भी सीबीक्यू की तरह ही है। ये देखो, फिर मैच द फॉलोइंग जो पहले चलते थे, ये सेम एमसीक्यू। अब आया ये आपका केस स्टडी। अब देखो, अब थोड़ा सा आपको डराता हूं, 24 से 27, 24, 25, 26, 27, ठीक है, वही 4 नंबर बन गए फिर से सीबीक्यू के। तो एक आएगा मैक्रो में, एक आएगा इंडियन में। तो ये हो गई अब कहानी। अब इंडियन इकोनॉमी में देखो, आपको ये पूरा स्टडी करना पड़ेगा। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक क्या होती है, शायद आपकी इंग्लिश की टीचर ने भी सिखाया होगा। भाई पहले क्या करते हैं, पहले नीचे के चारों क्वेश्चन पढ़ लो, पहले ही पढ़ लो नीचे के चारों क्वेश्चन, हालांकि हमें पता नहीं पैराग्राफ क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर इस पैराग्राफ की रीडिंग लो। तो ऑटोमेटिकली माइंड जो है ना, वो उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर अपने आप ढूंढना शुरू कर देता है। और अगर पहले पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं मुझे किस दिशा में जाना है। तो ट्रिक ये है कि पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर ये पैरा पढ़ेंगे तो अपने आप आंसर निकल जाएंगे। लेकिन है ये सीबीक्यू 4 नंबर के इंडियन इको में। अच्छा, बस उसके बाद बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन ही होते हैं, जैसा हर साल इंडियन इको में आता है, मतलब उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो 3-3 नंबर के चॉइस के साथ, 4-4 नंबर के चॉइस के साथ डायरेक्ट। उसके बाद एक टेबल का एनालिसिस क्वेश्चन होता है, वो एज इट इज 4 नंबर ही। उसके बाद 6 नंबर में 3-3 के ब्रेकअप के साथ सेम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 और 4, इसमें भी एनालिसिस करना है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आता है। उसके बाद 2-2-2, ये भी 6 नंबरी क्वेश्चन, इसमें 2-2-2 का ब्रेकअप कर दिया है, ये 6 मार्कर ही। तो ये हो गया बच्चों अपना पूरा क्वेश्चन पेपर। और फटाफट से इसकी मार्किंग स्कीम और देख लेते हैं इकोनॉमिक्स की, कि भाई मार्किंग कैसे करेगा एग्जामिनर, है ना। तो जो 1 नंबर के हैं बच्चों, वो तो आपको पता ही है, उसमें 1 वर्ड लिखना पड़ता है डायरेक्ट। बाकी 3 नंबर में 1.5, 1.5, क्योंकि उसमें 2 पार्ट्स थे। इसी तरह इसमें भी। अब इसमें मजेदार बात देखो बच्चों, मैं कई बार कहता हूं इकोनॉमिक्स में आंसर क्रिस्प और कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट, आलतू फालतू की कहानी नहीं। तो अगर देखो 3 नंबर का क्वेश्चन में कुछ पूछा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बताओ, तो सिर्फ वही है, सिर्फ उसी के बारे में बताया जाएगा और कुछ भी इधर उधर की कहानी नहीं, ठीक है ना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है 4 नंबर का, मनी मल्टीप्लायर क्या और उसका एक
छोटा सा न्यूमेरिकल, तो वो यहां पर सॉल्व कर रखा है। 1 नंबर की डेफिनेशन, 3 नंबर की कहानी, कोई आलतू फालतू चीजें नहीं। ये देखो न्यूमेरिकल, और मजेदार चीज देख रहे हो, हर स्टेप का नंबर है। AD इज इक्वल टू AS तक भी लिख दिया तो आधा नंबर है, मतलब किसी को न्यूमेरिकल ना भी आता हो, AD इज इक्वल टू AS लिखाओ, आधा नंबर है। Y इज इक्वल टू C प्लस I, आधा नंबर है। बताओ अब इससे आसान क्या होगा? स्टेप मार्किंग होती है। अच्छा, उसके बाद बच्चों बस यही दिखाना चाहता हूं, देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोई लिख रखी है फालतू कहानी, कोई भर रखे हैं पेजेस, देखो सिंपल मुद्दे की बात, डिक्रीज इन टैक्स, टैक्स कम कर दो, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बस आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चिंता मत करना, लेकिन लिखना क्रिस्प एंड कंसाइज टू द पॉइंट। अब ये देखो, ये देख लो, ये आपकी आंखें अगर ना खोले तो बच्चों फिर तो बेकार ही है जीवन। इतना सा लिखा है लेकिन मुद्दे की बात लिखी है 3 नंबर, इतना सा लिखा है, मुद्दे की बात लिखी है 3 नंबर। अब बताओ, अब और कुछ चाहिए? समझ रहे हो? टू द पॉइंट आंसर क्रिस्प होना चाहिए। इसी तरह 4 और 2, ठीक है चलो वो तो कैलकुलेशन हो गई, और 2 नंबर इसके, तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन। एंड ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये देखो 3 नंबर, सिर्फ टू द पॉइंट आंसर है। अच्छा, इसी तरह इंडियन इको में शुरू में 1 मार्कर्स जो हैं बच्चों, वो तो डायरेक्ट आपको नंबर देंगे, सही लिखने पर, गलत पे कटेगा। और ये देखो, ये क्वेश्चन देखो 3 नंबर का है, कितना लिखा हो एक बार देखो, 3 नंबर में कोई लिखी है फालतू कहानी? अगर आपसे लिखवाना शुरू कर दो, इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में, वर्कफोर्स के बारे में लिखो, आप लिखोगे कुछ भी उल्टा सीधा, वो नंबर कटवाते हैं। एग्जामिनर समझ जाते हैं बच्चा ये बेवकूफ है, इसे आता नहीं है, मुद्दे की चीज लिखनी है, तो आंसर घुमाना कभी नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद चलो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधा कीवर्ड्स देखेगा एग्जामिनर, नंबर देगा, 2 और 2 4, ठीक है, ये सब डायरेक्ट है बच्चों। ये देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 and 3। मार्किंग स्कीम को बहुत बारीकी से याद करना, मतलब समझना कि कैसे एग्जामिनर काम करते हैं, कैसे नंबर आते हैं, ऐसे नंबर आते हैं। तो बस इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखो 2 2 2। तो अब अगर आपको लग रहा है कि भाई ये सारी चीजें कहां हैं, हमको भी देखनी है, तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे रखा है, वहां पे आपके अगर कोई और भी सब्जेक्ट के, जिस भी सब्जेक्ट के आप चाहते हो, सीधा क्लिक करके पेपर भी और उसकी मार्किंग स्कीम भी डाउनलोड करके रख सकते हो। मेरा काम था आपके साथ एनालिसिस करना। तो ट्रू एनालिसिस यही है कि अकाउंटेंसी भी ऑलमोस्ट पुराने साल की तरह ही है। इकोनॉमिक्स जो है, क्वेश्चंस का पैटर्न पुराने साल है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक मेजर बढ़िया चेंज हुआ है, टीचर्स के पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन बच्चों के पर्सपेक्टिव से शुरू में थोड़ी तकलीफ आएगी, बट ओवरऑल है फायदेमंद। तो जो पढ़ेगा कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, जो पढ़ेगा अब नॉलेज लेने के हिसाब से, उसी के नंबर आएंगे। रट्टाफिकेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये देख लो बच्चों। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।